Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. आज हम चैप्टर 2 चॉपर फेयर डीसी मोटर ड्राइव पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का एक चैप्टर है। आज का प्रेजेंटेशन कंटेंट्स है बक बूस्ट कन्वर्टर, बक कन्वर्टर एंड बूस्ट कन्वर्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि चॉपर का मीनिंग क्या होगा। चॉपर इन द सेंस आपको पता ही होगा कि चॉपर इट इज़ ऑल्सो नोन एज डीसी टू डीसी कन्वर्टर, यानी कि आपका जो भी इनपुट होगा वो भी आपका डीसी होगा और जो भी आपका आउटपुट होगा वो भी डीसी होगा। अगर चॉपर के डेफिनेशन देखते हैं तो उसके अंदर ये लिखा गया है कि चॉपर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट दी कांस्टेंट डीसी वोल्टेज टू वेरिएबल डीसी वोल्टेज। वेरिएबल डीसी वोल्टेज कैसे हुआ कि लाइक मान लो कि आपके पास 230 वोल्टेज डीसी वोल्टेज है, ठीक। और आप मान लो कि उसको कुछ 100 वोल्टेज में कन्वर्जन करवाना चाहते हो या फिर 500 वोल्टेज में कन्वर्जन करवाना चाहते हो, तो आप इजीली चॉपर की यूज़ से आप क्या कर सकते हो, 100 या 500 वोल्टेज में आप कन्वर्जन कर सकते हो। उसके जो भी एग्जाम्पल हैं वो हम इस थियरी में हम देखेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बक कन्वर्टर है, तो बक कन्वर्टर इट इज स्टेप डाउन कन्वर्टर। इट मीन्स कि वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, इन द सेंस 10 वोल्टेज को 5 वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, 1000 वोल्टेज को 500 वोल्टेज में कन्वर्शन कर सकता है। इसके अंदर जो भी आपका मेन जो क्या बोलते हैं, मेन चीज़ है वो आपका ड्यूटी रेशियो है, ठीक। बक कन्वर्टर का ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसके अंदर एक वोल्टेज, एक स्विच, जहाँ पे आपको स्विच दिख रही है, वेट अ मिनट, ये आपका एक स्विच है, ओके। इस स्विच की जगह आप एस सी आर यूज़ कर सकते हो, बी जे टी यूज़ कर सकते हो, आई जी बी टी यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन, ओके। ये आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल स्विच यहाँ पे आप रख सकते हो। ये इंडक्टर है। इंडक्टर का मेन फंक्शन क्या होगा कि मेन जो भी आपका सडन करंट फ्लो को अपोज वो करता है। कैपेसिटर सडन वोल्टेज चेंज को अपोज करता है। लोड की जगह यहाँ पे हमने रेजिस्टिव लोड लिया है सिंप्लिसिटी के लिए, कि आपको वेवफॉर्म इजीली पता चल सके। ये वर्किंग डायग्राम है स्टेट वन एंड स्टेट टू। स्टेट वन में आपका क्या होगा कि जो भी आपका डीसी वोल्टेज होगा वो स्विच थ्रू आपका यहाँ से आपका करंट पास होगा और आपका इंडक्टर के थ्रू, कैपेसिटर के थ्रू, लोड थ्रू आपका करंट पास होगा यहाँ से। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी आपका एनर्जी होगा वो दो कंपोनेंट के अंदर आपका स्टोर होगा। इंडक्टर के अंदर आपका एनर्जी स्टोर होगा और कैपेसिटर के अंदर आपका एनर्जी स्टोर होगा। सब लोगों को, काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है कि एनर्जी स्टोर होता है तो आपका इंडक्टर में कैसे एनर्जी स्टोर होता है और कैपेसिटर में कैसे एनर्जी स्टोर होता है। कितने सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता, ओके। तो यहाँ पे आपका जो भी इंडक्टर है, ओके, उसके अंदर आपका क्या होता है कि जो भी आपका एनर्जी होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आपका एनर्जी स्टोर होता है। और जो भी आपका मेनली कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में आपका क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। कोई भी आपका एक मीडियम हो सकता है कि जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका स्टोर होता है, यानी कि जो भी कैपेसिटर होता है उसमें आपका एनर्जी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपका स्टोर होगा, ठीक। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट मोड के अंदर जो भी आपका एनर्जी होगा उसमें आपका मेनली इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा और कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा। सेकेंड मोड के अंदर आपका क्या होता है कि जो भी आपका स्विच है उसको हम फोर्स कम्यूटेशन अप्लाई करके स्विच को ऑफ करवाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपको याद है, ओके, तो इंडक्टर के लिए मैंने क्या बोला था कि जो भी आपका इंडक्टर है वो सडन करंट चेंज को वो अपोज करता है। आप देखो यहाँ पे ये आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ओके। तो सेकंड मोड के अंदर भी आपका इंडक्टर के अंदर से जो भी आपकी एनर्जी डिसिपेट होगी, ओके, उस उस वक्त
जो भी आपका करंट है वो उसी डायरेक्शन में आपका फ्लो करेगा। ओके, यानी ये चार्ज भी इसी डायरेक्शन में हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और डिस्चार्ज भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा। बट कैपेसिटर की अगर आप बात करते हो उसमें क्या होता है कि सडन वोल्टेज चेंज को वो अपोज करता है। सो अगर मान लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पोलैरिटी प्लस और माइनस थी, तो सेकेंड टाइम भी आपका पोलैरिटी क्या होगा, प्लस और माइनस होगा। और आपको पता होगा कि वोल्टेज सोर्स के अंदर से आपका जो भी करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो उसकी वजह से आपका पहले जो भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे आपका करंट फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन में, तो उस तो यहाँ से आपका पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी तो वो फिक्स रह जाएगा। तो यहाँ से आपका करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये इंडक्टर का करंट और कैपेसिटर का करंट ऐड होके कहाँ पे जाएंगे, लोड में, जो आपका रेजिस्टिव लोड है। सो आपका दोनों करंट ऐड होके कहाँ पे जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका मेनली डायोड के थ्रू आपका फ्लो होगा। इसके ये वेव फॉर्म है। स्विचिंग स्टेट के अंदर आपका क्या होगा, स्विचिंग स्विच जब ऑन होगी तो आपका इंडक्टर चार्ज होगा। सो आपका इंडक्टर यहाँ पे धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डायोड करंट आपका फर्स्ट कंडीशन में तो आपका क्या होगा, वो आपका जीरो ही होगा ना, क्योंकि डायोड तो पहले ऑफ कंडीशन में है। ठीक, अब इनपुट करंट आपका क्या होगा, मेन डीसी करंट है। तो इंडक्टर की वजह से जो भी आपका इनपुट करंट है, ओके, वो सीरीज में आपका यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऐसा आपका हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टर है आपके पास। तो इस तरह के वेवफॉर्म को वो चेंज करेगा। सो सेकेंड मोड के अंदर आपका क्या होगा, स्विच ऑफ होगा, आपका इंडक्टर होगा वो अपने एनर्जी डिसिपेट करेगा, तो पीक वैल्यू से वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। उसी को वही सेम करंट आपका कहाँ से फ्लो होगा, डायोड के अंदर से। तो ये करंट और ये करंट, दोनों करंट आपके सेम होंगे। ओके, और उस कंडीशन में आपका इनपुट करंट तो है ही नहीं। ओके, क्योंकि आपका सप्लाई वोल्टेज से आपका करंट फ्लो होने के लिए स्विच ऑन होना चाहिए ना। देखो, स्विच तो ऑफ है, तो यहाँ पे आपका करंट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अप टू सो ऑन ये वेवफॉर्म रिपीट होता चला जाएगा। अब बात आती है कि ये तो बक कन्वर्टर है। तो बक कन्वर्टर के लिए आपने सर्किट डायग्राम का ऑपरेशन देख लिया, वेवफॉर्म देख लिया। ये कंटिन्यूस कंडक्शन मोड है क्योंकि इसके अंदर आपका करंट यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा। इंडक्टर करंट के अंदर देखो, दिख रहा है सेकंड वेवफॉर्म, सेकंड वेवफॉर्म देखो। ओके, वहाँ पे आपका करंट जीरो नहीं हो रहा, इसलिए इसको कंडक्शन कंटिन्यूस कंडक्शन मोड बोला जाएगा। अब बात आती है कि अगर ये बक कन्वर्टर है तो आपका इनपुट से आपका आउटपुट वोल्टेज ऑलवेज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है ड्यूटी रेशियो के ऊपर। सो जो भी आपका बक कन्वर्टर है उसके लिए जो भी आपका ड्यूटी रेशियो की रिगार्डिंग आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज के टर्म्स में आपका इक्वेशन है, वो ये है, V0 अपन वी इन इज इक्वल टू डी। अब V0 का अगर आप प्रोडक्ट टर्म बनाते हो तो आपको क्या मिलेगा, D इंटू वी इन। ओके, डी के बारे में बता देता हूँ। डी से ड्यूटी रेशियो, डी इज इक्वल टू व्हाट, टी ऑन अपन टी, where टी ऑन इज ऑन टाइम एंड ओनली टी इज टी ऑन प्लस टी ऑफ टाइम। यानी आप टी ऑन को क्या बोल सकते हो, जब तक आपका स्विच ऑन होगा तो उस ड्यूरेशन में जो भी आपका टाइम रिक्वायर्ड होगा ना, ओके, उसको आप क्या बोलोगे, टी ऑन बोलोगे। और जितने टाइम पे ऑफ भी होगा स्विच और ऑन भी होगा उतने टाइम ड्यूरेशन का आप क्या बोलोगे, कैपिटल टी बोलोगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा डीसी वोल्टेज है, ठीक है। तो मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे 230 वोल्टेज ले रहा हूँ। ओके, आप मान लो कि 500 लेना चाहते हो तो 500 ले लो, 600 लेना चाहते हो तो 600 ले लो, 5 वोल्टेज लेना चाहते हो, ओके, कम स्केल पे अगर आपको पता चलता है तो आप कम स्केल के वोल्टेज के रेफरेंस ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 230 वोल्टेज लिया है। सो अभी मान लो कि मैं क्या करता हूँ, अभी देखो दूसरी भी एक चीज़ है कि ड्यूटी रेशियो ऑलवेज आपका क्या हो सकता है, 0 to 1 के बीच में ही वेरी हो सकता है। 1 के ऊपर आपका ड्यूटी रेशियो नहीं जा सकता, ये ध्यान में रखना। ओके,
फॉर बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर एंड बक बूस्ट कन्वर्टर के लिए ये चीज़ें ध्यान में रखना कि आपका ड्यूटी रेशियो ऑलवेज वेरी बिटवीन 0 to 1। सो अगेन हम एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। यहाँ पे मैंने वी इन वोल्टेज जो भी है उसको मैं 230 वोल्टेज लिया है, और जो भी आपका डी इन है, सॉरी ड्यूटी रेशियो है, उसको मैंने इनिशियली 0.3 लिया है। ओके, तो मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो 0.3 जो आपका ड्यूटी रेशियो है मल्टीप्लाई बाय वी इन, तो मेरे को कितना मिला, 69 वोल्टेज। ठीक, तो आपका मेन इनपुट वोल्टेज तो कितना था, 230 था, 0.3 ड्यूटी रेशियो रखा तो हमें 69 मिला। चलो ड्यूटी रेशियो को इंक्रीज करके देखते हैं। ड्यूटी रेशियो को मैंने इंक्रीज करके 0.7 दिया, 0.7 दिया तो मेरे को कितना वोल्टेज मिला, 0.7 इंटू 230 तो 161। अगेन मेरे को क्या मिला, अगेन मेरे को जो भी वोल्टेज है वो तो कितना मिला, 161। तो इसके ऊपर से मेरे को क्या पता चलता है कि भले ही मैं 0 से 0.9 या 0.99 तक भी चला जाऊँ ना, ओके, तो भी मेरे को क्या मिलेगा, 230 वोल्टेज के बिलो ही मिलेगा। सो so from this example we can say that this equation is buck boost equation। ओके, अब बात आती है बूस्ट कन्वर्टर के बारे में। ओके, सेकंड कन्वर्टर हमारे पास पहले क्या था, बक कन्वर्टर था, स्टेप डाउन हमने वोल्टेज कर दिया। ओके, अभी हम स्टेप अप करके देखेंगे। स्टेप अप जो भी स्टेप अप कन्वर्टर है या बूस्ट कन्वर्टर है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ओके, ये इसका एक सर्किट डायग्राम है, ये इंडक्टर है। अगेन जो भी आपका इंडक्टर होगा वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कैपेसिटर आपका एनर्जी स्टोर करेगा किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर। ओके, स्विच है तो आप स्विच अपने हिसाब से ले सकते हो, स्विचिंग स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर से। ये आपका डायोड है। ओके, ये आपका रेजिस्टिव लोड है। ओके, इनिशियली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मोड वन में ये स्विच को ऑन करवाएंगे। स्विच को ऑन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ आपका करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे ये जो भी आपको करंट फ्लो हो रहा है ना, ओके, एक काम करते हैं, कलर कोडिंग थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके, यहाँ से जो भी आपका करंट फ्लो होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंडक्टर अपना एनर्जी मैक्सिमम जहाँ तक वो एनर्जी उसकी रेटिंग है वहाँ तक वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो उस कंडीशन में बात आती है कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तो वोल्टेज सोर्स है, ओके, जो डीसी है, और यहाँ पे आपका इंडक्टर है, और यहाँ पे आपका स्विच है। स्विच तो अपना एनर्जी आपका कोई कंज्यूम करेगा नहीं, क्योंकि स्विच क्लोज कंडीशन में है। स्विच अगर ओपन कंडीशन में रहता तो उसके अक्रॉस में कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलता। सो आपका जो भी वीएस वोल्टेज है, भले ही आपका 230 हो, 300 हो, वो डायरेक्टली किसके अक्रॉस में आपको मिल जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस में। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि जो भी आपका वीएल वोल्टेज है, देखो वेवफॉर्म में देखो, वीएल वोल्टेज है, उतना ही वोल्टेज आपको कहाँ पे मिल रहा है, वीएस जितना वोल्टेज आपको यहाँ पे मिल रहा है इनिशियली, उस कंडीशन में आपका आईएल करंट है, ओके, वो धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। ओके, काफी सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो कुछ पहले से आपका करंट है ही, वो कैसे होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी आपके वेवफॉर्म होते हैं ना, उसको हम कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में ड्रॉ करते हैं या कंटिन्यूस में ड्रॉ करते हैं। इनिशियली तो क्या होता है कि जो भी आपका इंडक्टर होता है ना वो डिस्चार्ज कंडीशन में ही होता है। तो आप अगर आप वेवफॉर्म ड्रॉ करना चाहते हो तो जीरो से ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपका इस तरह का वेवफॉर्म रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा कि चलो मान लो इंडक्टर अपना एनर्जी स्टोर किया, ओके, उसके बाद वो कहीं पे डिसिपेट होता है। ओके, तो डिसिपेट होते होते वो जीरो नहीं होगा, सडनली क्या होगा, दूसरा मोड स्टार्ट हो जाएगा और वो इंडक्टर जो भी होगा वो अगेन चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या हुआ, इस तरह का कुछ आपको वेवफॉर्म मिलता जाएगा, वो कभी भी जीरो नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो उस कंडीशन में आप ये बोल सकते हो कि ये कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में चला गया। ओके, तो जीरो नहीं, जीरो तो हुआ नहीं। सो इसीलिए यहाँ पे हम जो भी वेवफॉर्म देखते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं कि जीरो से थोड़ा ऊपर आपको मिल जाएगा। ओके, ना
अब बात आती है कि जो भी आपका आईएस करंट है, यानी आपका क्या है, सॉरी आईएस यानी स्विच करंट है। स्विच करंट यहाँ पे आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, जितना आपका इंडक्टर में से करंट फ्लो हुआ ओके उतना ही मिलेगा। सो आपका आईएस करंट इसको फॉलो करता है, किसको, आईएल को। ओके, सेकेंड मोड में आपका क्या होगा कि जो भी आपका इंडक्टर का करंट और सप्लाई वोल्टेज का करंट है वो दोनों ऐड होके कहाँ पे जाएंगे, टावर में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे। ओके, यहाँ से आपका करंट फ्लो हुआ, एज वेल एज आपका क्या हुआ, आगे करंट भी जाएगा, रेजिस्टर में गया और दोनों करंट ऐड होकर यहाँ पे आपके पहुँच गए, यानी एक क्लोज लूप पाथ आपको मिल गया। सो ये बक बूस्ट कन्वर्टर के आपको वेवफॉर्म पता चल गए होंगे। ओके, एज वेल एज आपको वर्किंग भी पता चल गया होगा। बात आती है कि अगेन बूस्ट कन्वर्टर है तो उसके लिए आपका वोल्टेज स्टेप अप कैसे होगा। तो स्टेप अप किसके ऊपर से होगा, ये इक्वेशन के ऊपर से, V0 अपन V in इज इक्वल टू 1/1 - d। सो अगेन हम V0 को प्रोडक्ट टर्म बनाएंगे तो हमें क्या मिलता है, ये आपका इक्वेशन मिलता है। अगेन वही हम रेफरेंस जो भी दिए थे। ओके, V in इज इक्वल टू 230 वोल्टेज एंड D in इज इक्वल टू यानी कि ड्यूटी रेशियो इज इक्वल टू 0.3। ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे तो मेरे को कितना वोल्टेज मिला, 328.57 वोल्टेज। चलो 0.3 लिया तो हमें कितना वोल्टेज मिला, 230 से काफ़ी ज़्यादा मिला। चलो हम क्या करते हैं कि ड्यूटी रेशियो को अगेन इंक्रीज करते हैं 0.7 पे, तो हमें क्या मिलता है कि अगेन कुछ ना कुछ ये सारी वैल्यू मेन इक्वेशन में रखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ये वोल्टेज मिला। ओके, 766.66 यानी ऑलमोस्ट 767 वोल्टेज। तो इसके ऊपर से आपको क्या पता चला कि अगर आप मान लो कि ड्यूटी रेशियो 0.3 लिखते हो, 0.2 लिखते हो या 0.1 लिखते हो, तो उस टाइम की कंडीशन में भी आपको क्या मिलेगा, 230 वोल्टेज से ज़्यादा ही मिलेगा। तो उसके ऊपर से आप क्या बोल सकते हो कि ये बूस्ट कन्वर्टर, ये इक्वेशन यहाँ पे आपका फुलफिल हो रहा है। ओके, अब बात आती है कि बक बूस्ट कन्वर्टर। बक बूस्ट कन्वर्टर में यहाँ पे पहले स्विच रख दी, उसके बाद इंडक्टर रख दिया, डायोड रख दिया, कैपेसिटर एंड अगेन रेजिस्टर। स्विच अगर आप क्लोज करते हो तो क्या होगा, यहाँ से आपका स्विच क्लोज हुआ, इंडक्टर में गया, इतना आपका मेनली करंट फ्लो हुआ मोड वन के अंदर। अगेन सेम है, पहले की जैसा ही है कि जो भी आपका वीएस वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस में आपको मिलेगा, इंडक्टर के अक्रॉस में। तो यहाँ पे ये फॉर्म तो आपको इजीली मिल गया। अब सेकंड मोड के अंदर आपका क्या होगा कि जो भी आपका इंडक्टर होगा वो उसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगा, यानी इस डायरेक्शन में। तो आपका इस डायरेक्शन में यहाँ पे करंट गया, जो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए रिक्वायर्ड करंट होगा, यहाँ से आपका करंट गया। ओके, तो यहाँ से आपका रेजिस्टर में से आपका करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे आपका करंट क्लोज कंडीशन में आपको मिल जाएगा। यानी इस कंडीशन में जो भी आपका कैपेसिटर है वो नेगेटिव में चार्ज होगा। सही है ना, जो भी आपका कैपेसिटर है वो आपका नॉर्मली यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन इसके लिए पोलैरिटी यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। रेजिस्टर के लिए भी आपका क्या बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। यहाँ पे लोड करंट का या लोड वोल्टेज का V0 का कोई वही फॉर्म ड्रॉ नहीं किया गया है, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट कि बक बूस्ट कन्वर्टर में आपका जो भी V0 वोल्टेज होगा वो आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। ठीक, और जो भी सेकंड मोड है तो उसके लिए तो आपको पता चल ही गया होगा कि इंडक्टर आपका एनर्जी किसको देता है, कैपेसिटर को चार्ज करवाने के लिए एज वेल एज रेजिस्टिव लोड को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो उसके लिए आपका यहाँ पे वेवफॉर्म डिक्रीमेंट मोड में ही होगा। ओके, अगेन हम यहाँ पे जो भी बक बूस्ट कन्वर्टर है उसका हम आउटपुट वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी रेशियो के अंदर देख रहे हैं। ओके, जिसके अंदर से आपका मेनली इक्वेशन है V0 अपन V इज इक्वल टू -d अपन 1 - d इंटू V in, सॉरी, दिस इज आवर मेन इक्वेशन। सो अगर हमको आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो हमको आउटपुट वोल्टेज कैसे मिलेगा, उसका प्रोडक्ट हम बना देंगे। तो
आउटपुट वोल्टेज को अगर आप प्रोडक्ट में बनाते हो तो क्या होगा आपका मेन इक्वेशन -t अपॉन 1 - t इंटू बी इन। रेफरेंस वोल्टेज हम क्या लेंगे 230 वोल्टेज, ड्यूटी रेशियो हम क्या लेंगे 0.3, जैसे हमने प्रीवियस कन्वर्टर्स के लिए लिया था। इस इक्वेशन के अंदर से हम मान लो कि जो भी वैल्यू है ओके वो कहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन में। ओके तो हमको क्या मिलेगा माइनस ऑफ, ये माइनस यहाँ पे कंसिडर कर लेना, ओके माइनस ऑफ माइनस 98.57। हम क्या करते हैं थोड़ा सा जो भी हमारा ड्यूटी रेशियो है उसको इंक्रीज करके 0.7 देते हैं, तो हमें अगेन वैल्यू इक्वेशन में रखने के बाद हमको क्या मिलता है -536.36। बक बूस्ट कन्वर्टर में आपको जो भी वोल्टेज मिलेगा वो नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर के अंदर आपको जो भी वोल्टेज मिलेगा वो पॉजिटिव वोल्टेज ही मिलेगा। ठीक, इतना याद रखना। सो इस दोनों एग्जांपल के ऊपर से आप क्या बोल सकते हो कि आपको इनपुट वोल्टेज से अगर कम वोल्टेज रखना है तो कुछ 0.3 या 0.2 या ऐसे कुछ वोल्टेज रखना पड़ेगा, यानी कि 0.5 अगर आप रखते हो इस इक्वेशन में तो आपको जितना इनपुट वोल्टेज दोगे उतना ही आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। इसके बिलो ओके 0.5 के बिलो अगर मान लो कि 0.4 है तो आपको कम वोल्टेज मिलेगा। उससे ज्यादा रखोगे यहाँ पे 0.6 या 0.7 या 0.8 या 0.9, जितना भी आप इंक्रीज करवाते हो आपको इनपुट वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज मिलेगा बट इन नेगेटिव। तो आज हमने देखा बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर और बक बूस्ट कन्वर्टर, कैसे आपको ड्यूटी रेशियो को कंट्रोल करना है वो हमने सीख लिया। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ चॉपर फेड डीसी ड्राइव। आपको सब कुछ कंटेंट पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच।